हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नया स्टूडेंट नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस है दोस्तों, जो बहुत ही एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सामने देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा 27 सितंबर 1925 ईस्वी में स्वयं सेवक संघ का निर्माण हुआ था दोस्तों। अगला, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, ये नागपुर में स्थित है। अगला, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केशव बलिराम हेडगेवार। अगला, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्या है, 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था। अगला, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन है? भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्या है, 21 अक्टूबर 1951 में हुआ था। अगला, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, ए, नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। अगला, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कमल है। अगला, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? आम आदमी आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? ये केजरीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी दोस्तों। ये दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी पार्टी का नाम है दोस्तों आम आदमी पार्टी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं, बी, 26 नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी का स्थापना हुआ था। अगला, भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगला, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए निम्न आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 25 साल। अगला, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र कितना होना चाहिए? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 30 साल होना जरूरी है। अगला, योजना आयोग कब बनाई गई थी दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग कब बनाई गई थी दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1950 में योजना आयोग बनाई गई थी। अगला, योजना आयोग का प्रतिस्थापन किस से हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नीति आयोग से बना था। अगला, नीति आयोग कब बनाई गई थी दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 जनवरी 2015 में बना था। अगला, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2 अक्टूबर 2014 में हुआ था आरंभ। अगला,
निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाए आप समझ सकते हैं सी 1999 बनाई गई थी। अगला, तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे दोस्तों। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए क्या है 1942 को हुआ था। अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाए आप सामने देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सी अगस्त 1952 में बनी थी। अगला, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए पुनर्जागरण के अवधारणा के जन्म से माना जाता है। अगला, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। अगला, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एसएससी एमटीएस में दोस्तों आया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी लाला लाजपत राय। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए WC बनर्जी। अगला, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए दादा भाई नौरोजी हैं। अगला, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया था? द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ए कुपलैंड को। अगला, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था। अगला, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ दोस्तों। मार्ले मिंटो इसी दौरान आया था। अगला, स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल समूह का था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए लेबर पार्टी का था। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से आरंभ किया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा डी सिंगापुर से शुरू किया था। अगला, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी एवो ह्यूम थे। अगला, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी चंपारण में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1942 में शुरू हुआ था। अगला,
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग समझ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बी, लोकमान्य तिलक ने कहा था। अगला, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मोतीलाल नेहरू जी ने छोड़ दी थी वकालत। अगला, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सरोजिनी नायडू जुड़ी थी। अगला, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रिपन, लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की थी, किसकी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। अगला, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था या किस सन में शुरू हुआ था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1917 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यंग इंडिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शाहनवाज खान थे। अगला, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं दोस्तों सी, चर्चिल ने कहा था। अगला, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी किसने? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। अगला, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सैन फ्रांसिस्को में था। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1939 में दिया था त्यागपत्र। अगला, किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गोपाल हरि देशमुख को कहा गया। अगला, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप समझ सकते हैं सी, चंपारण से शुरू किया था। अगला, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एक, इटली था। अगला, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रांतीय स्वायत्तता। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1955 में हुआ था। अगला,
1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने शुरू किया था। अगला, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एस.सी. बोस। अगला, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्या है, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एनी बेसेंट। अगला, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, समझ सकते हैं सी, 352 से 356 तक दिया गया है। अगला, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। अगला, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1961 में बनाया गया था गोवा को। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, समझ सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बी, जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन के लिए। अगला, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।